श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का केस हिंदू पक्ष को झटका या मुसलमान मायूस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने शुक्रवार को दिया। कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के मामले में बहस पूरी होने के बाद गत 23 मई को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। वादी की उक्त अर्जी इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई थी, न्यायालय के स्टेनोग्राफर को यह निर्देश दिया जाए कि वह आगे की कार्रवाई में शाही मस्जिद के स्थान पर विवादित ढांचा शब्द का प्रयोग करे। इस मुकदमे में वादियों की ओर से कहा गया, यह सर्वविदित तथ्य है कि भगवान श्री कृष्ण की ब्रज क्षेत्र में विभिन्न नामों से पूजा की जाती है, जिनमें से एक नाम केशव देव है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने मथुरा में उनका जन्म स्थान पर मंदिर बनाया था, जिसे विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया और पुनः कटर केशव देव मंदिर के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। 1618 में ओरछा रियासत के राजा वीर सिंह जुदेव ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे 1669 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उसी स्थान पर एक अवैध ढांचा खड़ा कर दिया गया, जिसे तथाकथित ईदगाह कहा गया। अर्जी में की गई प्रार्थना की आगे से शाही मस्जिद ईदगाह को विवादित संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाए का प्रतिवादियों की ओर से कड़ा विरोध किया गया। प्रतिवादियों ने आपत्ति में यह कहा कि किसी वादी को न्यायालय के आशुलिपिक को यह निर्देश देने का कोई प्रावधान नहीं है कि वह शाही मस्जिद ईदगाह को विवादित संपत्ति कहें, खासकर जब वादी स्वयं पूर्व में इसे मस्जिद स्वीकार कर चुका है। यह अर्जी न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का दुरुपयोग है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों पक्षों की दलीलों से स्पष्ट है कि संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद है, अतः इसे विवादित संपत्ति कहा जाता है। लेकिन वाद की सुनवाई प्रारंभ नहीं हुई है और न ही अभी तक मुद्दे तय किए गए हैं। ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि इस चरण में न्यायालय कोई निर्देश दे कि शाही मस्जिद ईदगाह को विवादित ढांचा कहा जाए। विवादित ढांचा घोषित करने की मांग से संबंधित अर्जी के पीछे कई तर्क किए गए। कहा गया कि 803 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मथुरा में स्थापित हुआ। 1815 में मराठी की हार के बाद कंपनी ने कटरा केशवदेव की 13 एकड़ 47 डेसिमल भूमि की खुली नीलामी की, जिसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीदा। वह स्थान पर पुनः श्री कृष्ण मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन जीवन काल में ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद 18 फरवरी 1944 को यह भूमि पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य द्वारा खरीदी गई और अंततः 1991 में जुगल किशोर बिरला द्वारा पंडित मालवीय की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट का उद्देश्य कटरा केशवदेव की श्री कृष्ण स्मारक के रूप में पुनः स्थापित करना है। इस मुकदमे में वादियों ने एक घोषणात्मक डिक्री की मांग की। 12 अक्टूबर 1968 को वाद संख्या 43/1967 में पारित डिक्री शून्य में अवैध है और प्रतिवादी शाही मस्जिद ईदगाह एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वादियों ने अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की थी कि तथाकथित ईदगाह को हटाया जाए और नियंत्रण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को सौंप दिया जाए। एक निषेधाज्ञा की मांग की गई कि शाही मस्जिद ईदगाह एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को उक्त भूमि पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका जाए। वादी संख्या 5 ने यह भी कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद उस स्थान पर बनी है जिसे ऐतिहासिक रूप से भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और जो हिंदुओं के लिए अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है। शाही मस्जिद ईदगाह एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी लिखित बयान में वादियों के आरोप का खंडन किया। उन्होंने स्वीकार किया कि शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण 1669 में हुआ था, पर यह मानने से इनकार किया कि यह एक अवैध निर्माण 12 अक्टूबर 1968 का समझौतावाद संख्या 43/1967 में
विधिवत किया गया था। शाही ईदगाह वक्त संपत्ति है और यह 400 से 500 वर्षों से उसी स्थिति में है। वाद 1991 के पूजा स्थलों का विशेष प्रावधान अधिनियम सीपीसी की धारा 92 आदेश 7 नियम 3 व 11 के अंतर्गत वर्जित है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि संपत्ति की पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं है, इसलिए इस स्तर पर यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायालय आगे की कार्यवाही में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर संपत्ति को संदर्भित करेगा। शुक्रवार को सीपीसी के आदेश के नियम 8 के तहत प्रतिनिधित्व क्षमता के लिए पक्षकारों ने अपने तर्क रखे। कोर्ट ने अपने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख लगाते हुए उस दिन सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के मुद्दे पर आदेश करने को कहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं ईदगाह मस्जिद केस के मंदिर पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने हाई कोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र के न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर बहस हो चुकी है। बहस के दौरान सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह की दलील का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।